हाँ, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जिसको बोलते हैं CAZRI ना, जिसको कजरी भी कर सकते हैं। इसका स्थापना कब किया गया था? आगे 1959 सही है जी। अगला बताना है IR-20 किसकी एक अच्छी किस्म है, मन अधिक पैदावार करने वाली किस्म है? चावल सही है जी। अगला बताइएगा कि एपीकल्चर में किसका पालन किया जाता है जी? रेशम नेगेटिव सही, मधुमक्खी पालन। अगला बताना है कि ये जो आपको स्वतंत्र भारत के जो मंत्रिमंडल का गठन किया गया था, पहला मंत्रिमंडल, उसमें कृषि और खाद्य मंत्री किसे बनाया गया था? राजेंद्र प्रसाद सही है जी। अगला बताइएगा कि ये जो आपको स्थानांतरण कृषि जो है उसे आपको चीना किस देश में कहा जाता है जी? सही, श्रीलंका में। अगला बताइएगा कि केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया था? केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया था? आगे 1953 सही, 1953। अगला बताइएगा हवा में पौधा उगाना क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स। आगे हवा में पौधा उगाना क्या कहलाता है? एरोट्रॉपिक्स नेगेटिव एरोपोट्रिक्स सही है जी ना, या एरोपोनिक्स भी कर सकते हैं, कहीं कहीं एरोपोनिक्स लिखता है और इसमें एरोपोट्रिक्स भी होता है, ठीक ना। अगला बताइएगा जिनके पास क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन कहाँ है अध्यक्ष सर आपके पास ना? आप बताइएगा भारत में कुल क्षेत्रफल का कितना % भाग पर कृषि किया जाता है? 12%। आगे 83 कितना बोला हूँ? 43 नेगेटिव 41% नेगेटिव। भारत में कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना % भाग पर कृषि किया जाता है? एकदम नहीं सर, 51% सही है जी। अगला बताना है कि बीटी कल्चर में किसका खेती किया जाता है? अंगूर का सही है जी। अगला बताना है कि वर्मी कल्चर में किसका पालन किया जाता है? वर्मी कल्चर हाँ, बहुत निकलता है। आगे वर्मी कल्चर में सही, केचुआ पालन। अगला बताना है कि बताइएगा आपके पास क्वेश्चन है कि झूमिंग जो स्थानांतरित कृषि है, स्थानांतरित कृषि विश्व में, तो बताना कि मिल्पा किस देश के आपको है? स्थानांतरित कृषि का नाम है मिल्पा। मेक्सिको। सही, मिल्पा मैक्सिको। बताना है मत्स्य पालन क्या कहलाता है? मत्स्य पालन मत्स्य मछली संबंधित है। आगे पिस्सीकल्चर, याद रखिएगा ना कल से कि मछली को हम लोग पीस काट काट के खाते हैं, याद रहेगा पिस्सीकल्चर। अगला बताइएगा कि चावल उत्पादन में आपको विश्व में प्रथम स्थान कौन सा देश रखता है? चीन। चाइना सही है जी। अगला बताइएगा सर जी आप कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हाँ सही, MS स्वामीनाथन। अगला बताइएगा हरित क्रांति का जन्म स्थली आपको किस शहर को जाना जाता है? हरित क्रांति के जन्म किस शहर का ना? भारत में तो सही है, तो भारत का शहर का नाम बताना है। पंतनगर सही, पंतनगर उत्तराखंड। अगला बताइएगा भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? वर्गीज कुरियन। सही, वर्गीज आपको कुरियंस। अगला बताना है कि भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो आपको स्थापना किया गया था पंतनगर में, GV
पंत कृषि विश्वविद्यालय, इसका स्थापना किस वर्ष किया गया था? कृषि विश्वविद्यालय ना हम्म, 1953। आगे 1960। सही जी 1960। अगला बताइएगा कि स्थानांतरित कृषि को आपको उड़ीसा में क्या कहा जाता है? उड़ीसा में कुछ बोलो। याद आ गए। बारिया। बोलेंगे हम बारिया नहीं बोलो भाई जी। गाड़िया गारिया नेगेटिव। बारिंगा सही जी बारिंगा कहा जाता है। अगला बताइएगा सर जी कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? विश्व में हरित क्रांति का जनक। आगे सही नॉर्मन बोरलॉग्स। अगला बताइएगा कि स्थानांतरित कृषि जो है आपको ना, स्थानांतरित कृषि को थाईलैंड में क्या कहा जाता है? जी अरे तो वही पूछाएगा ना, ऐसे थोड़ी है। पास है। और पास जी सत्तमराई कहते हैं। अगला बताइएगा कि भारतीय मिट्टी में समानतः किनकी आपको 3 गो तत्व है, तीनों किन 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 का कमी होता है? नाम बताइए, ऐसे नहीं चलेगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आप ही बताइए, वो तो बोल पूछ रहे थे। चलो तो पोटेशियम। सही है जी। आपको ना नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास सही है जी। अगला बताना है कि जल में पौधा उगाना क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स हाइड्रोपोनिक्स सही है जी। बताना है भारत में खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्रफल का कितना % भाग पर चावल की खेती की जाती है? आगे बढ़िया समझिएगा ना, भारत में खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्रफल के अंतर्गत कितने % भाग पर चावल की खेती की जाती है? नहीं, खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रफल के पर कितना % भाग पर कृषि की जाती है? 41%। कितना? 41। 41 नेगेटिव। हाँ 47%। सही 47%। खाद्यान्न के हाँ, जितना खाद्य वाला है ना वो आपको है। अगर पूछेगा कि विश्व में आपको भारत कितना कर करता है तब 21.7% होगा। अगला बताइएगा कृषि है किस सूची का विषय है? राज सूची सही है जी। अगला बताना कि राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन मैंने राष्ट्रीय कृषि आयोग ने किस वर्ष सिफारिश किया था कि कृषि को राज सूची से हटाकर समवर्ती सूची में किया जाए? किस वर्ष? 2006। सही 2006। अगला बताना है कि भारत में आपको बताइएगा कितना प्रतिशत में आपको भूमि पर वन है? भूमि पर वन है ना जी कितना %? 4%। आगे 21.05। 21.05 चलेगा, बट 21% आप ही याद रखिएगा। अगला बताइएगा कि तेलहन पर कहाँ क्वेश्चन आपके पास ना, अब बताइएगा हमें कि फलों का उत्पादन क्या कहलाता है? आगे पोमोलॉजी नेगेटिव। फलों का उत्पादन क्या कहलाता है? अध्ययन आगे कल्चर। पोमोकल्चर से आप अध्ययन बोल दिए थे ना, चलते आपका नंबर काट लेगा, सुनना बहुत ज़रूरी है। अगला बताइएगा कि ये जो आपके पास क्वेश्चन है ना, अब बताइएगा कि तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन जो है उसका स्थापना कब किया गया था? 1986। सही जो 1986। अगला बताना है कि आयर 20 है किसका किस्म है? आयर 20 धान। सही है चावल का। अगला बताइएगा कि भारत के कितने % भूमि पर आपको चारागाह आपको स्थित है? 4%। 4% सही है जी। अगला बताना कि भारत का मुख्य खाद्य फसल क्या है?
हाँ, भारत का मुख्य खाद्य फसल। चावल भी नहीं। तो बोलो कैसे है? भैया तो हम बोल रहे थे यहाँ बैठने के लिए, क्या तू बोलता है गथे तो सुनबे नहीं करेगा तो बोलते हैं भाई जी। ना भाई जी उधर से कल हम कल ही जल्दी के आगे बैठो तो सुनबे नहीं किया, अपना मन सुधर बैठ गया। चलिए अगला बताइएगा, आपके पास क्वेश्चन है सर जी, जगह है यहाँ पर बैठ जाओ आराम से, हल्का इन लोग का पैर मोड़ेगा, पैर सर खुद सर पैर मोड़ लीजिए, हल्का सा मोड़ लीजिए, वो मोड़ लीजिए, सब हो जाएगा। अब सुनाएगा आप डायरेक्टली। अभी तो इनका कलिक हल्का हो जाएगा तो अथवा ना इनका आगे करो, इनका आगे करो, आप आगे हल्का जाइए, आप सट जाइए। हाँ आप सब जाइए। हाँ, जानबूझ के ना देहिया के बात ना है, तोरा परे के पसर का थी रहते पसर रहते। लाओ लाओ बाबू लाओ लाओ तो लाओ। गोदिया में टांग लिया। चलिए कहाँ क्वेश्चन अब आपके पास है सर, आप हमें बताइएगा ठीक हो गया। कि फ्लोरिकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? फूल का, सही है जी। अगला बताना है उदय सर, आपके पास क्वेश्चन है, आप बताइएगा कौन सा उर्वरक का पूरी तरह भारत आयात पर डिपेंडेबल है, आप निर्भर है? किस उर्वरक का ना भारत पूरी तरह आयात पर आप निर्भर है? आगे पोटास, सही जी। हम उर्वरक पूछे क्या बोले। अगला बताइएगा गोल क्रांति का संबंध किससे है? आपके पास है, अपना क्वेश्चन ध्यान रखिए। गोल क्रांति, आलू, सही है जी। अगला बताना है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में ये हो जाएगा स्वामीनाथन। सही है, एम एस स्वामीनाथन। अगला बताइएगा नीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? नीली क्रांति का जनक जी सर। स्वामीनाथन। आगे सही, हीरालाल चौधरी। अगला बताना है कि फलों एवं सब्जी के उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? आगे फलों और सब्जी में विश्व में आपको पहला स्थान कुछ बोले, पहला नेगेटिव दीजिएगा इनको, दूसरा, सही है जी। अगला बताना है कि आप बताइएगा सर जी, आपके पास क्वेश्चन है कि ये जो आपको बताइएगा कि जो सरसों है किस प्रकार का फसल है? आपको रबी फसल है, खरीफ फसल है, गरिमा फसल है? हाँ? सही, रबी फसल है। अगला बताइएगा कि केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जी मैसूर, नेगेटिव। गुजरात, नेगेटिव। लखनऊ, नेगेटिव। नागपुर, सही है जी। अगला बताइएगा कि तंबाकू के पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्यूरिंग, सही है जी। अगला बताना है कि ये जो ज्वार है किस प्रकार का फसल है? हाँ सही है जी। आपको जी ना कुछ बोला, खरीफ में भी बोला था ना, हो ज्वार, खरीफ और गर्मा दोनों, सही है जी। अगला बताना है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? शिमला, सही है जी। अगला आपको बताना है कि बताइएगा कि ये जो आपको श्वेत क्रांति का संबंध किससे है जी? दूध उत्पादन, सही है जी। दलहनी फसलों को उत्पादन हेतु किस तत्व की आवश्यकता होती है? आगे कोबाल्ट, सही है जी। भारत में चाय की खेती असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? जी आगे 1867, नेगेटिव। 1863, नेगेटिव। सही जी, 1840। अगला बताना है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है?
केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? वो जगह आपको हो गया कटक। कटक सही है जी। अमृत क्रांति का संबंध किससे है? सही, नदी जोड़ परियोजना से। बताइए विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश कौन सा है? चाइना। सही, चाइना। बताइएगा ये जो गन्ना है ना, तो गन्ना किस प्रकार का फसल है? रबी, खरीफ, गर्मा, इसे बताना है। गलती हो गया जी, खरीफ फसल है ना, याद रखिएगा। गन्ना ये जो सालों भर उसका होता है, बट वो बनाता है आपको, देखिएगा ये खरीफ फसल के अंतर्गत। अगला बताइए जिनके पास क्वेश्चन होगा कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति जी, आगे कुछ मुड़ी ऊपर करके इससे आगे। नीली क्रांति, झींगा मछली नेगेटिव, सही, मत्स्य पालन। अगला बताना है, बताइएगा भारत में फूल का खेती का कितना % ऑर्किड से प्राप्त होता है? 9%। सही है जी। बताइएगा कि भारत तंबाकू उत्पादन करने में कौन सा स्थान रखता है? दूसरा। आगे, तीसरा सही है जी। बताइए अगला कि मक्का में व्हाइट बर्ड रोग किसकी कमी के कारण होता है? आपका है जस्ता, सही है जी। अगला बताइएगा कि मुंबई का ऐसा कौन सा शहर है जो अंगूर पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? सही जी, नासिक। अगला बताइएगा कौन सा राज्य है जो गवाद गोंद के लिए सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? सही जी, राजस्थान। अगला बताइएगा कि भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ। आगे, हैदराबाद सही है जी। ये सब याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। बताइएगा भारत में कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक मसाला का उत्पादन करता है? आगे, गलती हो गया, केरल नेगेटिव, आंध्र प्रदेश सही है जी। अगला बताइएगा कि कौन सा ऐसा आपको ना अनाज है जिसका भारत सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों है? मन जितना उत्पादक है उतना खा भी जाता है जी। आगे, चावल दूसरा देश में भेजे ही है वो तो आगे बढ़ाइए। सही है, दाल। अगला बताइएगा कि चाय के पत्ती में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है? कैफीन सही है जी। कैफीन और टैनिन दोनों पाया जाता है ना, टैनिन भी पाया जाता है। अगला बताना है कि ये जो आपको मूंगफली है कौन सा फसल है? जी, सही जी, आपको खरीफ फसल है। अगला बताना है कि कौन सा जो देश है जो आपको मोचा नामक कहवा उगाई जाती है, किस देश में? आगे, यमन सही है जी। बताइए सबसे अधिक मात्रा में केसर उत्पादन कहाँ किया जाता है? सही, जम्मू कश्मीर। अगला बताइएगा कि बैंगनी क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? आगे, आगे, सही, लेवेंडर उत्पादन। अगला बताइएगा कि जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य किसे घोषित किया गया है? सिक्किम सही है जी। अगला बताइएगा कि
कि कपास का फूल आने के समय आकाश कैसा होना चाहिए? साफ रहना चाहिए। सही है, बादल रहित होना चाहिए। अन्य, ठीक है, हम आपको काटे कहाँ। अन्न भंडारण करते समय ना आपको नमी, आपको जो कीट प्रकोप से आपको भय बचाने के लिए कितना % नीचे होना चाहिए? 10%। 10% सही है जी। बताइएगा भूरी क्रांति का संबंध किससे है? जी मुझे बोलिए, नहीं, उर्वरक सही है जी। बताना है कि केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? मौसम विज्ञान केंद्र। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र पुणे सही है जी। अगला बताना है कृषि किस सूची का विषय है? हाँ, 3 को सूची होता है ना, सही है, राज सूची। अगला बताइएगा विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश कौन सा है? यूएसए सही है जी। बताना है दलहनी फसलों के उत्पादन में कौन सा पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? कोबाल्ट सही है जी। अगला बताइएगा कि पीली क्रांति का संबंध किससे है? सरसों नहीं, तेल से ना, तेलहन से, याद रखिएगा। और कहीं पीली की जगह कभी कभी पित्त लिखता है ना, गड़बड़ा नहीं है, पीली या पित्त दोनों एक ही है, पित्त भी देता है। अगला बताइएगा अयोध्या सर, आपके पास है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? आगे पहला ऑप्शन कोयम्बटूर है, लखनऊ सही है जी। अगला बताइएगा आपके पास क्वेश्चन है कि मीठी क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? जी आगे आगे शहद सही है जी। अगला बताइएगा आपके पास क्वेश्चन है जो धान में जो खैरा रोग होता है किसकी कमी कारण होता है? हाँ? आगे जैसा सही जी। आज श्याम मजदूर लिख लेना कि हम आएंगे ग्रुप में, फाइन लिख दीजिए। हाँ, नहीं लिखना चाहना चाहिए। हाँ कंफर्म हो गया, नहीं लिखे। हमको भी लगा। बताइए कौन सा देश है जो ग्वाद गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? हाँ, विश्व में ग्वाद गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत सही है जी। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सही है जी। भारत में सुपारी या कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? आगे कर्नाटक सही है जी। अगला बताइएगा कि केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? बंगलुरु सही है जी। अगला बताना है कि बताइएगा अगला कि सदाबहार क्रांति का संबंध किससे है? सही है, समग्र कृषि उत्पादन से। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का स्थापना कब किया गया था? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसको ICAR बोलते हैं। सही, इसका मुख्यालय कहाँ है जी? जी सही, दिल्ली। अगला बताइएगा कि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंद्री सही है जी। बताना कि केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कसारगोड सही है जी। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? चिकमंगलुरु सही है जी। केंद्रीय आपके पास है ना, क्वेश्चन बताइएगा कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? जी कॉल को ज्वाइन हो। कटक, नेगेटिव शिमला। शिमला सही है जी। बताइए अगला कि ये जो आपको अलसी है किस प्रकार का फसल है? खरीफ फसल। गलती हो गया जी, अलसी आपकी एक रबी फसल है। अगला बताइएगा, बहुत क्वेश्चन पूछता है कि ये जो सारण सिंचाई नहर या
आपको त्रिवेणी नहर है किस नदी से जल प्राप्त करती है? ये आपको त्रिवेणी है ना, सारण सिंचाई नहर या त्रिवेणी नहर किस नदी से जल प्राप्त करती है? ये आपको सतलज, आगे तो हमेशा गलती बोले हैं। गंडक सही है जी। गंडक अगला बताइएगा सही है। कि अगला आपके पास बताना है सर जी कि खाकी क्रांति का संबंध किससे है? खाकी क्रांति। आगे सही, चमड़ा उत्पादन से। अगला बताना है लाल क्रांति का संबंध किससे है? सही है, टमाटर उत्पादन या मांस उत्पादन से। अगला बताइएगा कि मल्टी स्टेटेज लिफ्ट सिंचाई स्कीम जिसको कालेश्वरम कहते हैं, इसका शुरुआत किस राज्य में किया गया था? तेलंगाना सही है जी। अगला बताइएगा कि ये जो आपको है इंदिरा गांधी जो नहर है किस नदी से जल प्राप्त करती है? इंदिरा गांधी नहर किस नदी से जल प्राप्त करती है? सही है, सतलज। अगला बताइएगा कि भारतीय सिंचाई परियोजना को 3 भागों में बांटा गया है, तीनों का नाम बताइए। आसान, एकदम आसान। हैं? नहीं, भारतीय सिंचाई परियोजना के 3 भागों में बांटा गया, तीनों का नाम बताइए। सही है, वृहद ना मध्यम और लघु सिंचाई परियोजना। अगला बताना है कि आपको कि वर्तमान समय में ना भारत में आपको सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? आगे वर्तमान समय में भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन कुआं और नलकूप। सही है, दे दीजिए नंबर। बताइएगा अगला कि ये जो आपको ये पंबा सिंचाई परियोजना है ये किस राज्य में स्थित है? केरल। सही, केरल। बताइएगा कि ये जो आपको टिहरी वन बिजली कॉम्प्लेक्स है ये किस राज्य में स्थित है? जी, उत्तराखंड। सही, उत्तराखंड। अगला बताना है कि नलकूप द्वारा ना आपको सघनता से माने सर्वाधिक सघनता किस राज्य में है? नलकूप द्वारा सबसे अधिक सिंचाई करने वाला राज्य कौन सा है? यूपी। सही, यूपी। अगला बताइएगा कि ये जो आपको टिहरी वन बिजली कॉम्प्लेक्स है किन 2 नदियों पर स्थापित किया गया है? हाँ, आगे सही, भागीरथी और बिलांगना। अगला बताइएगा कि प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? आगे तालाब। सही है जी। बताइएगा कि कौन सा नदी है जो महाराष्ट्र और गुजरात से बहते हुए अरब सागर में गिरती है? हाँ, कौन सा नदी है जो महाराष्ट्र गुजरात से बहते हुए अरब सागर में गिरती है? आगे सही जी, दमन गंगा। अगला बताना है कि गिरना सिंचाई परियोजना आपको किस राज्य में स्थित है? गलत बात करा ये पंकज इधर ही ना मार ले। अरे रखो वीडियो। जिसको भाई पादना है कृपया बाहर चले जाइए 1 मिनट के लिए। क्षेत्र किस देश में स्थित है? सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र? आगे अब ना आगे अमेरिका नेगेटिव। चाइना सही है जी। अगला बताइएगा कि तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में किया जाता है? तमिलनाडु सही है जी। अगला बताइएगा कि बताना है ये आपको जो सिंचाई का प्रयोग प्रकार बताए थे, वृहद सिंचाई, मध्यम सिंचाई, लघु सिंचाई, उसी में बताना है कि यदि
न आपको 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक कृषि भूमि हो, इसे किस सिंचाई के अंतर्गत रखा जाता है? मध्य सिंचाई परियोजना सही है जी। अगला बताइएगा, बताना है कि जल संसाधन मंत्रालय का सचिव, छोड़िए ऑप्शन को, आंसर बोल दिया। बताइएगा, भारत सरकार ने किस वर्ष राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किया था? भारत सरकार ने किस वर्ष राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किया था? 1984। आगे 1983 सही है जी। बताइएगा, किसी भी क्षेत्र विशेष में प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़ पौधे के समूह को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक वनस्पति। आगे खाली दे दीजिए नंबर, वनस्पति खाली कहते हैं, ठीक ना, प्राकृतिक अभी हम उसमें गए नहीं हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आपके पास क्वेश्चन है, नंबर दीजिए सही। अगला नंबर आपके पास क्वेश्चन है, आप बताइएगा हमें कि ये जो आपको त्रिवेणी नहर है, किस नदी से जल प्राप्त करती है? जी, होल क्वेश्चन है सर। सही, गंडक। बताइएगा, राष्ट्रीय जल संभर परियोजना किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? जल संसाधन मंत्रालय। आगे, राष्ट्रीय जल संभर परियोजना किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? आगे, कृषि मंत्रालय। सही, कृषि मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद होता है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? सही जी, प्रधानमंत्री। अगला बताना है कि उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन होते हैं, इसमें आपको वर्षा आपको कितना से अधिक होना चाहिए? 200 सेंटीमीटर। सही, 200 सेंटीमीटर से वर्षा अधिक होना चाहिए और तापमान 22 सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। अगला बताना है कि बताइएगा आप कि ये जो आपको भारत में ना पहली बार वन संरक्षण नीति किस वर्ष साल था? वन संरक्षण नीति किस वर्ष साल था? आगे सेट में भी मरले हुआ अयोध्या का दिन। 1972। आगे 72 नेगेटिव, 1952 सही है जी, भारत में 1952। अगला बताइएगा सर, आपके पास क्वेश्चन है कि बताइएगा कि ये जो आपको टीन उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? सबसे अधिक टीन का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? टीन का छत्तीसगढ़। सही, छत्तीसगढ़। अगला है सर, बताइएगा आप कि रेल के पटरी बनाने के लिए किसकी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? सखुआ। सही, सखुआ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। अगला बताइएगा कि चलिए बताइएगा कि आपको पेड़ है जो ना रोजवुड, महोगनी, एनी अथी सिनकोना और रबड़ किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? रोजवुड, महोगनी, एनी ना सिनकोना, रबड़ किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? वृक्ष। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन सही है जी। अगला बताना है कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? किससे संबंधित है? आगे झींगा या प्याज। सही, आपको झींगा उत्पादन से आपको संबंधित है जी। अगला बताना है चलिए बताइएगा कि कल हमको क्या बोलते हैं, बिहार इलेक्ट्री में पूछा था ये क्वेश्चन। साल, सागवान, शीशम, चंदन, कुसुम, महुआ, आंवला नामक पेड़ किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं?
साल, शीशम, सागवान, महुआ, कुछ उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन सही है जी। हो जी। अगला बताना है, जिनके पास क्वेश्चन होगा बताइएगा हमें कि कहाँ है क्वेश्चन। सोनू बाबू आपके पास क्वेश्चन है, आप हमें बताइएगा कि ये जो आपको भारत में पहला जो कुआं का खोदाई जो हुआ था असम में, असम के मकान में कब हुआ था, किस वर्ष? 1867 सही है जी। पहली बार भारत में जो आपको ये जो असम में खोजा गया था, असम में किस जगह पर आपको ये तेल का प्राप्ति हुआ था? सही, डिगबोई। पहला खोदा गया कुआं का नाम क्या था? जी सर, अंकलेश्वर में जो 1960 में जो खोदा गया पहले कुआं का नाम क्या था? अंकलेश्वर। आगे आगे सही, वसुधारा। अगला बताना है कि किसे आपको उद्योग का रोटी या काला सोना कहा जाता है? कोयला सही है जी। बताइएगा अगला कि किस प्रकार के चट्टान में आपको ना खनिज तेल का भंडार होता है? आगे अवसादी चट्टान सही है जी। बताना पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कुल क्षेत्रफल का कितना % वन होना चाहिए? आगे सही, 33%। अगला बताइएगा कि आपके पास क्वेश्चन है सर जी, आप हमें बताइएगा कि कौन सा जो राज्य है जो आपको देश के कुल स्वर्ण उत्पादन का 99% अकेले उत्पादन करता है? कुछ कर्नाटक सही है जी। अगला बताइएगा, मोपिंग जो सोने का खान है, जो दुनिया का सबसे गहरी खान है, जो लमसम 3.9 किलोमीटर, या किस देश में स्थित है? सही, दक्षिण अफ्रीका में। अगला बताइएगा कि लिग्नाइट का सर्वाधिक भंडार किस राज्य में है? तमिलनाडु। सही, तमिलनाडु। अगला बताइएगा कि ये जो आपको तांबा खनिज का सबसे अधिक भंडार किस राज्य में है? आगे राजस्थान। सही, राजस्थान। बताइएगा कि राजस्थान का आपको देगाना जो खान है किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? आगे हम जाएंगे तांबा, तो बोलबा। सही, टंगस्टन। तो हम जाने ना, तू बोलबा है। आगे ये कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक भंडार का ना आपको मैग्नेटाइट के सर्वाधिक भंडार का 68% उस राज्य में भंडार है? केरल। आगे उड़ीसा नेगेटिव। उत्तराखंड सही है जी। अगला बताना है कि भारत में सबसे महत्वपूर्ण जो आपको है कौन सा जगह है, झारखंड में मूलतः स्थित है, जो आपको यूरेनियम खदान के लिए जाना जाता है? आगे धनबाद नेगेटिव। जादूगोड़ा सही है जी। अगला बताना है कि कौन सा कोयला है ना, कौन सा कोयला है, छोड़ दो, कौन सा कोयला है जिसे आपको भूरा कोयला कहा जाता है? अब बताओ नहीं, एकदम याद है, बोलो, नहीं याद है पास करो। सही, लिग्नाइट कोयला। अगर बताना नहीं। अगला बताइएगा कि अच्छा थोड़ा टाइम लगता ही ना। अगला बताइएगा कि चांदी उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है?
राजस्थान। सही, राजस्थान। अगला बताना है कि ये जो आपको ONGC है ना, तो ONGC का स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1956 सही, 1956। अगला बताना है, हाँ धीरे धीरे रेंज में आएंगे। फिर पीछे से आ रहे हैं। अगला बताइएगा, आपके पास क्वेश्चन है कि ये जो आपको ना बम्बई हाई जो है ना, तो वहाँ से तेल निकालने के लिए एक आपको प्लेटफॉर्म बनाया गया, उसका नाम क्या है? ONGC तो संस्था है, बस वहाँ पर एक मशीन लगा रहे हैं, वो तेल निकालती है, जो बड़ा बड़ा मशीन होता है, उसका नाम क्या है? इसे काम नहीं चलेगा, पूरा नाम बताइए। आगे। सागर सम्राट। सही, सागर सम्राट। जहाजवा का नाम है सागर। अगला बताइएगा कि आपके पास बताना है कि ऐसा कौन सा राज्य है ना, कौन सा राज्य है जो आपको ना विश्व का सबसे बड़ा थोरियम उत्पादक माने आपको राज्य है, या भारत में सबसे अधिक थोरियम का उत्पादन करता है? जी, और थोरियम जो निकालते हैं मोनाजाइट बालू में पाया जाता है, याद रखिएगा। राजस्थान। आगे बालू बोल देते, राजस्थान बोल देला। हाँ, केरल। सही जी, आपको ना केरल में सबसे अधिक है, और मोनाजाइट वो बालू में पाया जाता है। अगला बताइएगा कि क्रोमाइट के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य को है? उड़ीसा। सही जी, उड़ीसा। अगला बताइएगा कि मुंबई हाई है से खोज किस वर्ष किया गया था? सही, 1973। अगला बताइएगा कि बताना है कि कौन सा आपको केंद्र शासित प्रदेश है जहां वन क्षेत्र शून्य है? सही जी, लक्षद्वीप। अगला बताना है कि बताइएगा कि आपको ये जो अबरख है, अबरख का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उड़ीसा। आगे। झारखंड। झारखंड नेगेटिव। राजस्थान नेगेटिव। आंध्र प्रदेश। सही, आंध्र प्रदेश। बिहार का ऐसा कौन सा दो जिला है जो अबरख का सबसे अधिक उत्पादन करता है? रुक जाइएगा जी। बिहार का ऐसा कौन सा दो जिला है जो बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन करता है? बॉक्साइट का, वो अबरख में भी यही आ जाता लग रहा है कि जी। रोहतास नेगेटिव। सही जी, गया और मुंगेर दे दीजिए उनको, गया खाली बोले थे, गया मुंगेर सब ज्यादा। अगला बताइएगा, किन के पास क्वेश्चन है? बताइएगा, देवदार ना, देवदार आपको चिनार और वालन नामक ये जो आपको पेड़ है आपको कहाँ पाए जाते हैं, किस प्रकार के वन में? देवदार, चिनार और वालन। आगे आगे बढ़ाइए। पर्वतीय वन, सही है जी। अब इसी का हस्तशिल्प में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला बताइएगा कि हिंडाल्को किस देश की सहायता से स्थापित कंपनी है जी? ये सब जितना, ये सब छोटा छोटा टॉपिक है ना, ये सब बहुत सारा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे अमेरिका, सही है जी, हिंडाल्को। अगला बताइएगा, आपके पास क्वेश्चन है सर ना, आप हमें बताइएगा कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? आगे कोलकाता, सही है जी। अगला बताइएगा कि
कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस धरातल से बहुत नीचे पाए जाते हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए गहरे आपको कुआं का खुदाई किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? आगे, जो बाहर निकालने के लिए जो गहरे कुआं का खुदाई किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रवेदन। सही जी, प्रवेदन कहा जाता है। अगला बताइएगा कि भारत में कौन सा बताइएगा धात्विक खनिजों का है, जो किस क्षेत्र में धात्विक खनिज पाए जाते हैं? धारवाड़ सही है जी। अपशिष्ट पेट्रोलियम्स किस युग के अवसादी सेल में पाए जाते हैं? अपशिष्ट बोल देते हैं ना, अपशिष्टीकृत है ना। आपको पेट्रोलियम्स किस युग के अवसादी सेल में पाए जाते हैं? कैमरी है। आगे, सही, टर्सरी युग के। अगला बताइएगा कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का मुख्यालय नागपुर। नागपुर नेगेटिव। हैदराबाद। सही जी, हैदराबाद। अगला आपके पास क्वेश्चन है सर, बताइएगा ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है, जिसको बोलते हैं तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग? मुंबई। आगे, ओएनजीसी का मुख्यालय बोले सर? देहरादून। सही, देहरादून। अगला बताना है कि भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना 1937 ईस्वी में बंगाल के आपको आसनसोल के निकट किस नगर में स्थापित किया गया था? भारत में पहला एल्युमिनियम कारखाना 1937 ईस्वी में बंगाल के आसनसोल के निकट किस नगर में स्थापित किया गया था? आगे, जेके नगर। सही, जेके नगर। अगला बताना है कि ये जो माल्को है, माल्को न किस देश की सहायता से स्थापित एक कंपनी, एल्युमिनियम कंपनी है? मालको। हाँ, ठीक बता थे ना। आप मत बोलिएगा, इनको बोलने दीजिएगा ना। बोलिए। इटली याद है आप लोग इतनी ज़्यादा खाते हैं ना, माल को इडली खिलाना है। कुछ खिलाना है, याद रहेगा? आप बोले माल को इडली खिलाना है। याद रहेगा ना? हाँ, याद रहेगा? माल को इडली खिलाना। हाँ, तो माल को कहाँ हो जाएगा? इटली। इटली। चलिए, अब याद ध्यान में नहीं था। ध्यान में नहीं था ये नहीं था। आपके पास क्वेश्चन ना? तो अरे ये तो ना आपको सीखिएगा करंट अथी। कर दिए। हमने पूछ रहे हैं क्या है कि ना है? ना है तो बता सकते हैं ना, अगर होगा ना बताइएगा, लेकिन हेल्प करेगा बहुत, लेकिन है। बताइएगा आप क्वेश्चन। जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ओसाका। ओसाका सही है जी। अगला बताइएगा कि विश्व में कपास और कृत्रिम रेशे के अनुपात कितना है जी? विश्व में। हाँ, पलटिए। विश्व में। हाँ, विश्व में कपास और कृत्रिम रेशे का अनुपात कितना है? भारत के है पलटो करेगा। आगे, ये है 57 नेगेटिव। 43 से 57। सही, 43 से 57। तो अगला बताइएगा गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? गोल्डन या सोने का रेशा किसे कहा जाता है? कपास को कपास नेगेटिव। जूट सही है जी, गड़बड़ा गया ना, मिस्टेक हो जा रहा है। अगला बताइएगा, कहाँ है क्वेश्चन जी? अयोध्या से है ना। बताइएगा कौन उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है? सब नया में जोड़ ले हैं, जल्दी नया किताब अपडेट कर लीजिए। टाटा, जेडी टाटा को नाम पूरा बोलना पड़ेगा, टाटा से काम नहीं चलेगा। बोल रहे हैं कौन? जेबी टाटा। आगे, जमशेदजी टाटा। वही जमशेदजी ईरानी टाटा। हाँ, जमशेदजी ईरानी। अभी जाके सही बोले, जमशेदजी ईरानी टाटा। टाटा जी बोल रहा है। अगला बताइएगा कि भिलाई इस्पात संयंत्र जो है
ना, ये आपको किस राज्य में स्थित है? भिलाई भिलाई की जगह छत्तीसगढ़ है। सही है जी। भिलाई किस देश की सहायता से स्थापित एल्युमिनियम कंपनी था? इस देश के जी। भिलाई चाइना आगे रूस। रूस। सही है जी। याद रख लो, ठीक है। याद रख लो, याद लो। नहीं फिर बताऊंगा। बोका भुला के गया रीस। बोकारो और भिलाई कहाँ हो जाएगा? कौन सा देश के सहायता से? रूस के सहायता से। बोका भुला के कहाँ गया? रूस। याद हो जाएगा। बोका भुला के कहाँ गया? रूस। ब से बोकारो रूस की सहायता से, और भुला के गया। भ से भिलाई रूस से। याद हो जाएगा। फिर पूछ बाबा हम याद रखिए। अगला बताइएगा जिनके पास क्वेश्चन होगा कि भारतीय जूट निगम का स्थापना किस वर्ष किया गया है? सही 1971। बताइएगा भारत के किस शहर को सूती वस्त्र का राजधानी कहा जाता है? मुंबई। सही है जी। बताइएगा उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? आगे कोयम्बटूर। नेगेटिव। कानपुर। सही जी। जो कोयम्बटूर है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है, और खाली भारत का मैनचेस्टर कहेगा अहमदाबाद। 3 को क्वेश्चन है, याद रखिए। उत्तर भारत कानपुर, दक्षिण भारत कोयम्बटूर, और खाली भारत का पूछेगा अहमदाबाद। याद रखिएगा। अगला बताना है, बात मत कीजिए कि ये जो रेणुकूट है, रेणुकूट ना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? आगे जी जी। नेगेटिव। रासायनिक उर्वरक। एल्युमिनियम। सही है जी। अगला बताइएगा भारत का पहला सफल आधुनिक सूती मिल का स्थापना 1854 ईस्वी बम्बई में किसके द्वारा खोला गया था? सही न, कवासजी डावर द्वारा। अगला बताइएगा जिनके पास क्वेश्चन होगा कि एल्युमिनियम संयंत्र परिसर का गठन किस वर्ष किया गया था जिसका मुख्यालय भुवनेश्वर है? इसको नालसा या नालको, अति नालसा कहा जाता लग रहा है सर, नालको कहा जाता है, नालको। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। आगे सही 1981। अगला बताइएगा ये जो दुर्गापुर स्टील दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है, ये किस राज्य में स्थित है? जी पश्चिम बंगाल। सही है जी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आपको किस पर विशेष बल दिया गया था? उद्योग। सही है जी। याद रखिएगा दुर्गापुर, भिलाई और ये जो राउरकेला दोनों है, आपको तीनों द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था। बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1964। सही 1964। बताइएगा सेल का स्थापना कब किया गया है? 1973। सही 1973। अगला बताइएगा कि स्पंज आयरन के उत्पादन करने में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? प्रथम। सही जी प्रथम। अगला बताइएगा कि नालको किस देश की सहायता से स्थित एक एल्युमिनियम कंपनी है? नालको। फ्रांस में। सही। नाल फंस जाएगा फ्रांस में। नाला में फंस जाइएगा जी ना, याद रखिएगा। अगला बताइएगा जिनके पास क्वेश्चन होगा। इधर सर आपके पास क्वेश्चन है, आप बताइएगा कि जापान का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? ओसाका। सही ओसाका को कहा जाता है। बताइएगा कि रोजगार अवसर प्राप्त करने की दृष्टि से ना आपको कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा उद्योग कौन है? सबसे अधिक रोजगार देता है कृषि के बाद कौन सा उद्योग? आगे रेलवे। नेगेटिव। वस्त्र उद्योग। सही उद्योग पड़ी तो तुम इसका कहीं बोल नहीं रहा हो। अगला बताइएगा कि भारत में पहला सफल कारखाना, कागज़ का पहला सफल कारखाना 1879 ईस्वी में किस शहर में लगाया गया था? कहाँ क्वेश्चन? लखनऊ में। लखनऊ। सही है जी।
अगला बताना है कि जूट उद्योग का पहला कारखाना कोलकाता के समीप किस स्थान पर 1885 ईस्वी में लगाया गया था? जी, रिसरा सही है जी। बताइएगा पहला आपको भारत में आपको पहला सीमेंट बनाने का कारखाना 1904 ईस्वी में किस शहर में लगाया गया था जो असफल रहा था? पहला सीमेंट बनाने का कारखाना किस शहर में लगाया गया था? सेट में भी आजमा रहे होंगे। मद्रास। सही, मद्रास। एससीसी का स्थापना किस वर्ष किया गया है? एससीसी, एसोसिएशन सीमेंट कंपनी लिमिटेड। सही, 1936। नेपाल नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? नेपाल नगर जी, मतलब कागज के लिए छापा। सही, अखबारी कागज़ के लिए। बताइएगा नोट छापने वाले कागज़ के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? होशंगाबाद। सही है जी। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जोरहाट। आगे। अंतर्राष्ट्रीय ना ढाका। सही, ढाका। बताइएगा भारत विश्व में कितना % जूट के सामान का निर्माण करता है? आगे। सही है, 35%। अगला बताइएगा कि कोक आधारित उर्वरक इकाई तालचर किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। आगे। गड़बड़ाई हवा तो हाँ, इधर छोड़े ना, गड़बड़ाई है सब तुम। बताइएगा अगला कि एक और है, कोरबा किस राज्य में है? कोरबा एक कोयला क्षेत्र भी है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ सही है जी। अगला बताना है कि कृभको को गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हजीरा किस राज्य में है? सही, गुजरात। बताइए कौन सा उद्योग है जिसे विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? सही है जी। अगला बताना है कि कौन सा, ये जो आपको पूछ देना, एक आपको IIT रुड़की ने आपको एक रेलवे इंजन को संरक्षित किया था, उसका नाम क्या था? सेटो मैल हो बोलवा। आगे। पास है। नेगेटिव दीजिए। आगे। हाँ, इंजन का नाम पूछा था। नेगेटिव। प्रेम भैया का नेगेटिव। थॉमसन। सही, थॉमसन। बताइएगा कि भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड HEC का स्थापना किस राज्य में किया, किस शहर में किया गया है? भारी इंजीनियरिंग कल से अपन का तो अभी का प्लान बना रहे। रांची। रांची सही है जी। अगला बताइएगा कि रेल इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना चित्तरंजन जो है किस राज्य में स्थित है, जो 1950 में स्थापना किया गया था? चित्तरंजन है आंध्र प्रदेश। आगे। आगे। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सही है जी। यूपी का ऐसा कौन सा शहर है जो डीजल से चलने वाले इंजन निर्माण किया जाता है? वाराणसी। वाराणसी सही है जी। आगे बताइएगा कि रेल डिब्बे बनाने का कारखाना पेरामपुर किस राज्य में स्थित है? पेरामपुर। जी, पेराम्बूर है, पेरामपुर, सॉरी, पेरामपुर। पेराम्बूर आपको तमिलनाडु में। तमिलनाडु सही है जी। अगला बताइएगा कि एक आपको है, कहाँ क्वेश्चन आपके पसंद सर? आप हमें बताइएगा कि एक आपको कोक आधारित उर्वरक इकाई रामकुंडम किस राज्य में है? रामकुंडम किस राज्य में स्थित है? आगे। केरल। केरल नेगेटिव। रामगुंडम बोल रहे हैं। जी, पास है नाम। तेलंगाना। तेलंगाना नेगेटिव। तमिलनाडु नेगेटिव। आंध्र प्रदेश। सही, आंध्र प्रदेश।
कहाँ है क्वेश्चन जी? एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र का स्थापना 1951 ईस्वी में कहाँ पर किया गया था? सिंदरी। सही है जी। अगला बताना है कि भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में प्रथम स्थान किस राज्य का है? उर्वरक पंजाब। पंजाब। सही है जी। अगला बताइएगा, कहाँ तक रहेगा? 43 तक ना? 44 तक ना? 44 तक होगा। अगला बताइएगा, कहाँ है क्वेश्चन? आपके पास ना क्वेश्चन, आप हमें बताइएगा जीरो माइल स्टोन कहाँ स्थित है? जीरो माइल स्टोन नागपुर। नागपुर। सही है जी। अगला बताइएगा कि भारत में चर्म उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? मतलब चर्म उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा शहर में है? यहाँ पर यह जूता बनाने के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। आगे, कानपुर। सही है जी। अगला बताइएगा कि आपके पास क्वेश्चन है सर ना, आप हमें बताइएगा कि सिलिकॉन आपको वैली किस राज्य में स्थित है? सिलिकॉन वैली आप किस शहर को भी कहा जाता है, ये भी बोल सकते हैं। केरल में है। आगे नेगेटिव दीजिएगा, वो साइलेंट वैली है। बेंगलुरु। सही है जी। अगला बताइएगा कि जो आपको NH44 है कहाँ है? अयोध्या। सर आपके पास ना क्वेश्चन किसके पास है? हाँ बोलिए। आपके पास क्वेश्चन है, बताइएगा अयोध्या सर कि केंद्रीय आपको टसर अनुसंधान प्रशिक्षण कहाँ स्थित है? केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण कहाँ स्थित है? रांची। सही जी। आपको रांची। बताइए केंद्रीय ईरी रेशम अनुसंधान कहाँ स्थित है? मेघालय। मेघालय। सही है। मेहंदी पाथर, याद रखिएगा मेहंदी पाथर। अगर नहीं अच्छा काम चलेगा फिर से। हाँ वह बोलना है। अगला बताइएगा कि वर्तमान समय में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? राष्ट्रीय राजमार्ग NH में बताना है। सही, NH44 और इसका पुराना नाम NH7 भी था। अगला बताना है कि बताइएगा सिलिकॉन घाटी का पिता किसे कहा जाता है? शॉर्ट नेम ही बता दीजिएगा तो नंबर मिल जाएगा। कोई एक आध गो, 4 गो 5 गो नाम है कर में। सिलिकॉन घाटी का आधारशिला स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में आपको रखा गया था, तो सिलिकॉन घाटी का पिता किसे कहा जाता है? 4 गो एक नाम लिखन है करो में प्रोफेसर करके, देखो कोई बोल देगा अक्षर पकड़ा जाइएगा। आगे, सही है फेडरिक आपको एमन्स्टर्नम। अगला बताइएगा कि संपूर्ण भारत देश में आपको सड़क परिवहन का कितना % भाग आपको NH है जी, राष्ट्रीय राजमार्ग है जी? 40%। आगे 2% सही है जी। बताइए कौन कौन सा पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है जिसे सम्मिलित रूप को ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है? सही, NH1 और 2 सही है जी। उत्तरी दक्षिणी गलियारी और पूर्वी पश्चिमी गलियारी एक दूसरे को कहाँ मिलती है? जगह का नाम बताना है। आगे, झांसी। सही, झांसी। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है इसका संबंध है राष्ट्रीय राजमार्ग से, जो आपको दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता का जोड़ती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? लंबाई है 58-46। सही, 58-46। भारतमाला परियोजना की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? भारतमाला परियोजना 2017। सही है जी। राज्यों में सड़क मार्ग की सर्वाधिक लंबाई में प्रथम स्थान किस राज्य को है प्राप्त? महाराष्ट्र। सही है जी। सबसे अधिक घनत्व? केरल। सही है जी। अगला बताइएगा कि रेल घनत्व का सर्वाधिक आपको 1.5 किलोमीटर पर आपको किस राज्य में सबसे अधिक पाया जाता है?
रेल घनत्व, देश बताना है, सॉरी देश। रेल घनत्व सर्वाधिक किस देश में है? आगे सड़क घनत्व है रेल घनत्व जी। देश में तो ये हो जाएगा चाइना, चाइना नेगेटिव। बेल्जियम, बेल्जियम सही है जी। बताइएगा पहली बार जो रेलगाड़ी जो चलाया गया था 1825 ईस्वी में, कहाँ से कहाँ मध्य चला था? रेलगाड़ी है ना, इसमें ये है विद्युत वाला है ये वो ना। पहली बार ट्रेन 1825 ईस्वी में। इंग्लैंड में स्टार्टिंग से है लिवरपूल। आगे बोल रहे हैं टेलीग्राम से ब्लैक बोर्ड सर नेगेटिव, सबसे लंबा बोल दिला और बैठ के बोल दिला। हाँ स्टॉकटन से डार्लिंगटन दे दूँगा स्कॉटन से ना आपको डार्लिंगटन। अगला बताइएगा भारतीय रेलवे को राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? भारतीय रेलवे को राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? आपको 1850 आगे सही 1950। भारतीय रेलवे बोर्ड का स्थापना कब किया गया था? 1905। सही जी। किस समिति ने आपको रेल बजट को राजस्व बजट से अलग कर दिया था? एक वर्ग कमेटी सही है जी। भारत में कितने रेलवे जोन है? आगे अपडेट नहीं है जी। रेल 18 सही है जी। तो इतना बकाता तो कह रहा है एकदम। हाँ नहीं एकदम हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अरे ये डरो मत। अगला बताना है, तुम्हारे पास क्वेश्चन है भाई कि उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? सेट में मरले होगा। हाँ सही दिल्ली। अगला बताइएगा आपके पास क्वेश्चन है कि दिल्ली से चलने वाली प्रथम सवारी गाड़ी का नाम क्या था? डेक्कन क्वीन सही है जी। बताइएगा भारत में कितने डिवीजन में बांटे गए हैं रेल को? 78। आगे 73 सही है जी। बताइएगा अगला कि विश्व में का सबसे लंबा जो रेल मार्ग है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक चलता है, इसकी लंबाई कितनी है? दरोगा पूछ लिया था एक बार 63 पोस्ट में। हाँ जैसे याद किए दरोगा एक बार पूछ दिया था 63 पोस्ट में। 94 से 38 सही 94-38। और आपको स्वर्णिम चतुर्भुज याद करिएगा 58-46 है। अगला बताइएगा आपके पास क्वेश्चन है कि विश्व में कार्यरत सबसे पुराना भाप इंजन का नाम क्या है? सही फेरी क्वींस। अगला बताइएगा कि मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच कब चलाया गया था? 2008। सही 2008। अगला बताइएगा कि पहला निजी ट्रेन का नाम क्या है? जी आगे बोला। सही तेजस एक्सप्रेस। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय का नाम क्या है? मैंने कहाँ स्थित था? भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय आगे बड़ौदा सही है जी। रेल गीत किसके द्वारा लिखा गया है जो 3 मिनट में आपको गाया जाता है? सही सत्य प्रकाश। दाबोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? आगे हाँ कहाँ है? 44 तक आइए गए। कर्नाटक नेगेटिव। गुवाहाटी नेगेटिव। सही जी गोवा। दाबोली ना सही दाबोली। अगला बताइएगा जिनके पास क्वेश्चन होगा बताना है कि कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कोझीकोड एकदम सही आंसर है। अगला बताइएगा कि
चलिए आप ही के पास क्वेश्चन है ना, बताइएगा कि कौन सा राज्य है जो आपको गरिया और बुरोन उत्सव का उद्घाटन किया है। आगे त्रिपुरा। सही, त्रिपुरा। बताइए पिंक ई रिक्शा योजना किस राज्य ने शुरू किया है। महाराष्ट्र। सही है जी। अगला बताइएगा कि खोंगजोम दिवस किस राज्य में मनाया जाता है। मणिपुर। सही है जी। अगला बताना है कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा, किस शहर में। आगे आगे शहर है। अमरावती। सही, अमरावती। बताएं 2025 में मोदी स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा। बिहार में। सही, बिहार में। बता रहेगा कि कौन सा राज्य है जो 27 में से 16 जिला मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। 27 में से 16 ना, 27 में से गुजरात में। अरुणाचल प्रदेश। सही है जी। बताइएगा कि गोल्ड हाउस गाला 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। गोल्ड हाउस गाला 2025 सम्मान किसे सम्मानित किया गया, कोई एक्ट्रेस है। एक्ट्रेस है जी। आगे प्रियंका चोपड़ा। एक्ट्रेस में महिला होती है। बताइएगा कि दक्षिण भारत का पहला एसी न मेमो ट्रेन का शुरुआत किस शहर में किया गया है। मेमो ट्रेन। एसी वाला मेमो। आगे गलत बात। चेन्नई। सही है जी, दे दीजिए। अगला आपको बताना है कि 2025 में कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान से 2 चीते शिफ्ट कर किस अभियान में छोड़े गए हैं। कुन्नो से। हाँ, बहुत मिलता था उन रोज दिन। आगे सही, गांधी सागर अभयारण्य। अगला बताइएगा, आपके पास क्वेश्चन है कि बताइएगा कि 2025 में यूनेस्को ने कितने नए वैश्विक जियो पार्क को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क नामित किया है। 11। आगे 2025 में यूनेस्को ने कितने नए वैश्विक जियो पार्कों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क घोषित किया है। 16। सही है जी। अगला बताना है कि फीफा महिला विश्व कप का 10वां संस्करण का मेजबानी कौन सा देश करेगा। आगे ब्राजील। सही जी, ब्राजील। हाल ही में चर्चा में रहा न महुआदान वुल्फ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है। हाल ही में चर्चा में रहा महुआदान वुल्फ सेंचुरी किस राज्य में, भारत बिहार के आसपास है। सही है, झारखंड। अगला बताइएगा, बात मत कीजिए सर जी। बताना है कि 2025 में आपको पुणे फीडे महिला ग्रांड प्रिक्स प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है। हम्पी। सही, कोनेरू हम्पी। और फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित आपको प्रतिष्ठान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया है। आगे ऑल पास जी, बोलिए। मधुसूदन नेगेटिव, आंसर होगा पायल कपाड़िया। अगला बताइएगा, आपके पास क्वेश्चन है सर कि बताइएगा कि भारत ने आपको किस देश से 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदेगा।
किस देश से? यो सब ना बोले हमको। आगे इधर वेट कर रही थी। रूस नेगेटिव, फ्रांस सही है जी। अगला बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय शहरों में कौन सा शहर है जो दुनिया का सबसे महंगा शहर है? ये है महंगा ना, मोनाको। सही है जी। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का दूसरा बैच किस देश को भेजा है? दूसरे देश को भेजा है। आगे फिलीपींस सही है जी। बताइएगा दूसरा एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत शीर्ष स्थान प्राप्त किया है तो कुल कितना पदक जीतल था? जी आगे बयालीस नेगेटिव, सही 87 गो, जिसमें स्वर्ण आपको 83 गो है, रजत 3 गो है, कांस्य 1 गो है। अगला बताइएगा जिनके पास क्वेश्चन होगा कि कौन सा देश है जो अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सेंझाओ 20 मिशन को लॉन्च किया है? चाइना सही है जी। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट आपको कहाँ बनेगा? जी आगे समझ में कहाँ सा तबा? प्रयाग नेगेटिव, अयोध्या सही है जी। सुनिएगा तब तो। बताइएगा कि 15वां ब्रिक्स मंत्रियों का कृषि मंत्रियों का बैठक कहाँ हुआ? सही जी। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का 7वां संस्करण का मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? इससे शुभंकर गज से था। जय सही जी। बिहार। किस राज्य ने आपको जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा किया है? सही यूपी। बताना कि भारत का कहाँ क्वेश्चन आप तुम्हारे पास ना हो। बताइए कौन सा भारत का राज्य है जो मुख्यमंत्री ई सेहत ऐप लॉन्च किया है? आगे जम्मू कश्मीर। सही जम्मू कश्मीर। अगला बताइएगा कि कौन सा मंत्रालय है जो राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम का शुरुआत किया है? कौन सा मंत्रालय है? जी आगे आयुष मंत्रालय। सही आयुष मंत्रालय। अगला बताना है कि कौन सा राज्य सरकार है जो महिला संवाद अभियान शुरू किया है? बिहार। सही जी बिहार। 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? दिनेश महेश्वरी। सही दिनेश महेश्वरी। गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? पश्चिम बंगाल। आगे गुजरात नेगेटिव, कर्नाटक। कर्नाटक सही है जी। शहनाई का जीआई टैग मिला किस शहर में? बनारस। सही जी। कौन सा आपको ट्रेन है या एक्सप्रेस है जिस पर आपको भारत का पहला एटीएम लगाया गया है और बैंक का नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र? तो किस ट्रेन पर लगाया गया है पहला एटीएम? ट्रेन में भी एटीएम रहेगा। आगे आगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र। नेगेटिव, ट्रेन के नाम कहाँ था वो? पास है। पंचवटी। सही है पंचवटी एक्सप्रेस। सेट में भी एक दिन मार ले होगा, सेट में भी एक दिन लेकर मार ले होगा। हाँ एक दिन कहले भी हम थे। अगला बताइएगा जिनके पास क्वेश्चन होगा कि बताइएगा कि यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया, किस राज्य में? त्रिपुरा। त्रिपुरा सही है जी। अगला बताइएगा कि 2025 में किस राज्य के छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है? राजस्थान। आगे उत्तराखंड। उत्तराखंड नेगेटिव,
नेगेटिव मिजोरम। सही नागालैंड। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट कमीशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मीराबाई चानू। सही मीराबाई चानू। बताइएगा 52वें आपको मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? सही है आपको जस्टिस BR गवाई। दस्तलिक जो है सैन्य अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच का छठा संस्करण किस शहर में शुरू हुआ है? भारत और कजाकिस्तान के बीच जी सेट में भी एक दिन मत लेला। दस्तलिक यहाँ पूना में। सही पूना। थ्रो लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? थ्री लैंग्वेज थ्रो। थ्री लैंग्वेज। भैया अभी कोई बात मत कीजिए ना तो ट्रक डे पर 5 नंबर कट जाएगा। महाराष्ट्र सही है जी। अगला बताइएगा कि लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक सरदार कौन बना है? कौन सा देश? सही अमेरिका। बताइएगा कौन कौन ऐसा आपको कहाँ क्वेश्चन दिया बताइएगा 2025 के यूनेस्को में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किसे किया गया है? 2 पुस्तक है। आगे भागवत गीता है। हाँ सही भागवत गीता और नाट्य शास्त्र। बताइए कौन सा IIT है जो वैज्ञानिक ने आपको खारे पानी के उपचार के लिए कमल के पत्ते जैसा सोलर ना आपको ए पोर्टेबल्स लॉन्च किया है? कुछ बोलोगे? IIT मुंबई सही है जी। अगला बताइएगा कि कौन सा राज्य है जो 2025 में राज्य मंत्रिमंडल को ACC वर्गीकरण अध्यादेश को मंजूरी दिया है? आगे असम। आगे आंध्र प्रदेश। सही आंध्र प्रदेश। 15वां हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष कप का चैंपियन कौन बना है? पंजाब। सही जी। कहाँ है जी थी इसके पास है? पंजाब सही है जी। अगला बताइएगा हमें चलिए किसके पास क्वेश्चन है जी? नहीं। बिहार में आपको कौन सा जिला में सोना पाया गया है? जमुई सही है जी। अगला बताइएगा कि कब पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंट से आपको अलग हुआ था? बंगाल से बिहार अलग बताइए। जी सर 1912 सही है जी। अगला बताइएगा कि ये जो आपको 1937-38 में के दौरान बिहार में बकासत आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? आगे स्वामी सहजानंद। सही है आपको सहजानंद सरस्वती। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगा 1600 आगे 1632 सही है जी। बताइएगा कोसी जो है मैदान की माध्य समुद्र तल की ऊंचाई कितनी होती है? 30 मीटर। सही 30 मीटर। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी की जान किसने बचाया था? बकत मियाँ सही है जी। बताइएगा असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में अगुवाई किसने किया था? बिहार में आगे असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का अगुवाई किसने किया था? सही विद्यानंद स्वामी विद्यानंद। अगला बताना है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? विक्रमशिला है ना। स्थापना ना कौन? आगे सही धर्मपाल। बताइए बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन है? पादरी। सही पादरी हवेली गिरजाघर। अगला बताइएगा आपके पास क्वेश्चन है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? सही है श्री कृष्ण सिंह। स्वराज दल का बिहार में स्थापना किसने किया था?
सर 5 नंबर कटा, फाइन लग गया, जल्दी बात मत कीजिए। सही है श्री कृष्ण सिंह। अभी एकदम लास्ट में एकदम बढ़िया सुने तो गड़बड़ा जाएगा, जहाँ कटा वो गया। बताइएगा, एक पुस्तक है हाल ही में सेट में भी आया था, महात्मा गांधी एंड बिहार सम न रेमिनेसेंस का लेखक कौन है? एक बार फिर बोल रहे हैं, महात्मा गांधी एंड बिहार, या एक और पुस्तक है सम रेमिनिशेंस, या चंपारण या गांधी, ये भी उन्हीं का पुस्तक है। आगे राजेंद्र प्रसाद। सही, राजेंद्र प्रसाद। चलिए, कल भी क्वेश्चन हॉल था, आज भी उसको पूछेंगे। बताइएगा कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? हम जान ना इंग्लिश अंग्रेजी शासन में हैं या गया हाथ में लिखला या एको दो नाम बोलिए तो, एको दूगो तो। आगे डेनिस मेडल, राम दौलत राम, वो अथियल थी। आगे जेम्स शिफ्टन। जेम्स शिफ्टन, सही है, जेम्स डेविड शिफ्टन। अगला बताना है, आपके पास क्वेश्चन है सर जी, आप ही के पास है ना? हाँ। आप बताइएगा कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोग ने नमक बनाने के साथ साथ किस आपका विरोध किया था, किस कर का विरोध किए थे? आगे सही, चौकीदारी कर। मैथिली भाषा का विकास किसके शासनकाल में शुरू हुआ है? किस वंश के शासनकाल में? सही है, कर्नाट वंश के शासनकाल में। बताइएगा अगला कि ये जो आपको भीम बांध है, भीम बांध न वन्यजीव अभ्यारण्य आपको किस राज्य में स्थित है? मुंगेर। सही है, मुंगेर हो जाएगा, राज्य होगा बिहार, जिला हो जाएगा मुंगेर। अगला बताना है कि पंचायत समिति किस स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था में संचालन करता है? पंचायत समिति न किस स्तर पर होता है, जिसे मैं आपको सही है, ब्लॉक स्तर या प्रखंड स्तर से। अगला बताना है, जिनके पास क्वेश्चन होगा बताइएगा कि किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया हो तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की आपको वार्षिक श्रद्धांजलि समर्पित करेगा? सही है, शेरशाह सूरी, जिसको शेर खा भी कहा जाता था जी। अगला बताना है कि एक हस्तशिल्पकला है बिहार में सुजुकी, क्या है जी? सुजीनी क्या है? हाँ, इसको पढ़ के ये सब बड़ा इम्पोर्टेंट है। सुजनी क्या है? वो हस्तशिल्प कला है, तो इसका आंसर अब तो हैं? हाँ सही, एक प्रकार का कढ़ाई है। सुन लीजिए जी नंबर, चलिए सुनिए जी। पहला स्थान आपको है सबिंदर भैया 37 नंबर, दूसरा स्थान गोविंद 35 नंबर, तीसरा स्थान अभिमन्यु 30 नंबर। सुनिए, विकास कुमार 23 नंबर, श्रीकांत 22 नंबर, मयंक 20 नंबर, सोनू 15 नंबर, करण 25 नंबर, पंकज 9 नंबर। कहाँ गई हो? 9 × 27 नहीं, अब कहीं तो लगाओ नहीं। अभी आपको अयोध्या 18 नंबर, गुड्डू 11 नंबर, सुजीत 15 नंबर, सोनू 2 16 नंबर, कुंदन 22 नंबर, सुमन है कि सुमंत है, सुमंत आपको 15 नंबर, प्रेम भैया 15 नंबर, मनीष 17 नंबर, अजीत 13 नंबर, चित्रंजन 11 नंबर, चंदन पाल 19 नंबर। ध्यान दीजिए सर, पंकज सर पढ़ के आइए।